Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. So class 11 business studies chapter 2 forms of business organization हम पढ़ रहे थे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, आज से हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, उसके मीनिंग, नेचर, marriage, demarriage, types of partners. ठीक है, there are so many things in this topic, so we will try to cover this topic in 2 separate videos. Okay, so without any further delay, let's begin. ओके देखो, तो आज हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप बिज़नेस कि पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है। ये हमारी वीडियो 2 है। ठीक है, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं आपका कि फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ये हम कवर कर चुके हैं। चलो पार्टनरशिप समझने के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 2 फ्रेंड्स थे, मीमी एंड बोबो। ठीक है, दोनों ने सोचा कि यार अपने पास पैसे रखे हैं, हम क्यों ना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें। छोटा सा बिज़नेस ऑफ किसका? ऑफ सेलिंग क्लोथ्स। कपड़े बेचने का एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या इसको थोड़ा सा बेटर बिज़नेस बना देते हैं। कपड़े तो सभी बेच रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम 3D नहीं प्रिंटेड या यूँ कहो कि हम एनिमे फिगर्स बेचना स्टार्ट करते हैं। या अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बहुत अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिज़नेस चल रहा है, स्कूप बिज़नेस। पता है, स्कूप ऑर्डर बिज़नेस। तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसे, हम एक काम करते हैं, हम स्टेशनरी स्कूप ऑर्डर बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिमी ने कहा ठीक है, मैं वीडियोस बना लूँगी, मैं वीडियोस वाला काम कर लूँगी, मार्केटिंग वाला काम कर लूँगी और मैं पैसे सिर्फ 50,000 ही इन्वेस्ट कर पाऊँगी, मेरे पास इतने ही हैं। बोबो ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 लाख तो मैं कर दूँगा, 1 लाख मेरे पास पड़े हैं। तो दोनों ने मिलके ये स्कूप ऑर्डर बिज़नेस स्टार्ट किया और दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी इससे प्रॉफिट निकल के आएगा उसका 1:2 पार्ट हम शेयर कर लेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट आपका 15,000 आया तो 15,000 का 1 पार्ट मीमी ले लेगी और 2 पार्ट बोबो ले लेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो बिज़नेस होता है ना बेटा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिज़नेस को कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, आप डेफिनेशन से भी समझ लोगे। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, कम से कम 2 लोग साथ में काम करते हुए होने चाहिए। मतलब इस बिज़नेस के ऑनर कम से कम 2 होंगे। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस ऑफ अ बिज़नेस कैरिड बाय ऑल। या तो दोनों पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं उस बिज़नेस में, या एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे एक बहुत अच्छा फीचर निकल कर आता है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी, जो अभी हम पढ़ेंगे। सो पार्टनरशिप क्या हो गई? एक रिलेशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एक बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे हम एक सर्टेन रेशियो में बियर करेंगे। और इस बिज़नेस को एक पर्सन भी चला सकता है और सब मिलकर भी चला सकते हैं। जैसे अगर इस केस में देखें तो मिमी ने बोला वीडियो मैं बना लूँगी, मार्केटिंग मैं कर लूँगी, सेल्स भी मैं ही संभाल लूँगी, काम सारा मैं कर लूँगी, बस मेरे पास पैसे कम है, वो पैसे तुम लगा दो। तो बोबो एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा, काम सारा मिमी कर रही है।
बट उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है, बोबो को भी मिल रहा है, ठीक है। अब मीमी से अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसे कौन बियर करेगा, अभी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तब तक आप सोचो। चलो फीचर्स देख लेते हैं हम फटाफट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के फीचर्स देखो, सिंपल सिंपल समझते हैं। नहीं ये पेन नहीं चलता। हाँ तो फीचर समझते। पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए एक लीगल एग्रीमेंट होता है। जस्ट एग्रीमेंट के थ्रू अगर दो लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जैसे मीमी और बोबो ने बात कर लिया कि हम स्कूप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इतना प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने बात करके ही दोनों ने पैसे लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो हो गया ओरल एग्रीमेंट। एक होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं, ये जो लीगल एग्रीमेंट होता है ये ओरल होता है, और एक होता है रिटन। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये लीगल एग्रीमेंट होता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो बेटा 2 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे, तो एज पर द मिसलेनियस रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, ठीक है। पहले बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, वो पॉइंट ही नहीं बताऊंगी मैं आपको वरना आप कंफ्यूज होगे। तो बस ये याद रखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अगर 50 से ऊपर पार्टनर्स है दैट विल बिकम द कंपनी, ठीक है। चलो लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दे हैव टू बियर losses from their own pockets if business does not have sufficient income, ठीक है। ऐसे समझो कि अगर ये मीमी और बोबो का स्कूप बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा और सपोज़ इन्होंने उधार पर, क्रेडिट पर या बैंक लोन लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, अब अगर इनका बिज़नेस अर्न करके नहीं दे पा रहा, ये इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे हैं, तो इन्हें अपने पर्सनल असेट्स को, पर्सनल इनकम से उस लोन को फिल करना पड़ेगा, उस लोन को कंप्लीट रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके बाद है रिस्क बियरिंग। अब रिस्क कौन बियर करता है बेटा, ऑनर बियर करता है। यहाँ पर ऑनर कौन है, पार्टनर्स हैं, तो यही तो बियर करेंगे। तो रिस्क विल बी बियर बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे, जो कि ऑनर है, मीमी एंड बोबो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये किसके हाथ में होगा, पार्टनर्स के हाथ में होगा। पार्टनर्स ही डिसीजन लेंगे और कंट्रोल करेंगे बिजनेस को। अब ये ऑल पार्टनर्स भी कर सकते हैं और एक पार्टनर मतलब सिंगल पार्टनर या फ्यू पार्टनर मिलके भी डिसाइड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। बट यहाँ पर क्या चलता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो सब पार्टनर्स को बुलाया जाता है। जो पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में काम कर रहे हैं और जो पार्टनर नहीं कर रहे हैं, सबको बुलाया जाता है। सबके साथ बैठ के कोई भी मेजर डिसीज़न लेना हो तो लिया जाता है। जैसे फर्म को एक्सपेंड करना हो, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तो ये सारी चीज़ें ना बैठ के सारे पार्टनर्स डिस्कस करते हैं, फिर ही डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप
और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग है। पार्टनरशिप जो है इट डिसकंटिन्यूज ऑन द डेथ ऑन द डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म कब डिसकंटिन्यू हो जाती है? जब डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन होता है या कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब देखो इसे समझो। देखो पार्टनरशिप मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है बीच में, जैसे मिमी और बोबो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम स्कूप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने स्कूप बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, मिमी और बोबो के साथ जूजो ने कहा कि मुझे भी पार्टनर बना लो। तो ऐसे में जो मिमी और बोबो के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा। एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें जूजो भी पार्टनर होगा। ठीक है, तो जो बिजनेस था वो एक्चुअल में बंद नहीं हुआ, बस एग्रीमेंट वो वाला कैंसिल होके नया बन गया। ठीक है, तो वो हो गया पार्टनरशिप। तो ये कब होता है? डेथ, रिटायरमेंट या एडमिशन के केस में, या जब पार्टनर्स को कुछ नया पॉइंट ऐड करना हो तो पुराना वाला डीड हटा के नया बना लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म जब भी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मीन्स अब वो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता, उसे बंद करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे पार्टनर्स खुद से बंद करना चाहते हो। ठीक है, या कोई लॉ कहता है कि भाई ये बिज़नेस पार्टनरशिप तो नहीं है, इसको किसी और में कन्वर्ट करो। तो इन केसेस में पार्टनरशिप फर्म वो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है और दूसरा नया बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर कन्वर्जन का केस है तो, डिसोल्यूशन का केस है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि अक्सर ये बिजनेसेस या तो बंद हो जाते हैं या तो कंपनी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, या तो 1% कंपनी या कंपनी वाली कंपनी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि देखो पार्टनर्स हैं, सबका दिमाग अलग चलता है, सबका डिसीजन मेकिंग अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को ही डिसॉल्व होना पड़ता है। म्यूचुअल एजेंसी, देखो हमने यहाँ पढ़ा था ना कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, मतलब ऑनर, एंड एजेंट मतलब एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ प्रिंसिपल जो भी डिसीज़न एम्प्लॉय मतलब कोई भी पार्टनर कुछ भी डिसीज़न बिजनेस के बिहाफ में लेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सब पार्टनर्स को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही हुआ कि एनी पार्टनर कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसीजन विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सो देयर इज़ अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो फीचर समझ आ गए कि पार्टनरशिप को पहचानेंगे कैसे। लीगल एग्रीमेंट होगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम टू मैक्सिमम 50 होंगे, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, रिस्क पार्टनर्स बियर करेंगे, डिसीजन म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, एंड म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स मतलब क्या बेनिफिट होते हैं इस फर्म के। तो देखो पार्टनरशिप फर्म को बनाना इजी है, बंद करना इजी है। देयर इज़ नो वॉलेंट्री और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विच वी नीड टू डू फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आप सिंपली बात करके भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही क्लोजर बंद करना भी आसान है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है पार्टनरशिप से रिलेटेड। देन है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कि
डिसीजन मेकिंग बेटर होती है अगर आप इसको कंपेयर करो सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। मोर हेड्स बेटर डिसीजन, ठीक है। सिंपली ऐसे ही समझो, अगर मैं अकेले बैठ के इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ले रही हूँ तो वो सिर्फ मेरा एक्सपर्टीज़ या मेरी नॉलेज ही होगी ना। बट अगर मेरे साथ और भी लोग हैं और हम मिलकर अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड तो वो फार मोर बेटर होगा इन कंपैरिजन टू मेरे अकेले लेने से, ठीक है। मोर फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में होंगे तो कैपिटल भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे अगर मिमी अकेले बिजनेस करती तो उसके पास कैपिटल कितनी थी, जस्ट 50,000, बट बोबो के आने की वजह से कैपिटल 1 लाख बढ़ गई। दैट मीन्स 1,50,000 कैपिटल हो गई ना उनके पास बिजनेस करने की। और जब जूजू आया तो वो भी डेफिनेटली अपने साथ कुछ तो लेकर आया होगा, तो इनकी कैपिटल अल्टीमेटली कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कैपिटल ज़्यादा हो जाती है, कॉर्पस ज़्यादा होता है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ डीमेरिट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी हियर, ठीक है। बिजनेस अगर लॉस में है तो बेयर उसके पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाके करना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, वो पार्टनर्स ही तो हैं, वो अपने ही रिसोर्सेज तो लगा सकते हैं, अपने पर्सनल एसेट बिजनेस में लगा दिया। सपोज़ एक के पास कार थी, उसने वो कार एज अ डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, या तो बैंक से लोन लेंगे या तो उनका पर्सनल कैपिटल होगा, उसके अलावा उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है। सो देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दोनों पार्टनर्स को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। पार्टनरशिप में क्या है, दोनों पार्टनर इक्वल हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टनर, सपोज 2 पार्टनर है, एक पार्टनर थोड़ा सा एल्डर है, एजेड है, दूसरा वाला पार्टनर थोड़ा न्यू यंग है, तो ऐसे में जो एल्डर या एजेड पार्टनर होगा वो सोचेगा कि इसकी बात क्या सुननी है, इसकी बात सीरियसली लेते हैं। इससे क्या होगा, ये वाला पार्टनर डीमोटिवेट, डिमीन फील करेगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म में ना प्रॉफिट्स को लेके, डिसीजंस को लेके ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आई होप आपको मैरिट्स डीमेरिट्स समझ आ गए होंगे। एक बार आप ये पूरा टॉपिक बुक से पढ़ोगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और टिल देन इफ़ यू हैव एनी इशू, डाउट और सजेशन, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। एंड अच्छे से पढ़ते रहो, बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक को अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाओगे। आंसर राइटिंग के लिए बुक की टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।